नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी गरजे, कहा नीतीश मुक्त बिहार है समय की मांग। शिक्षा मंत्री का ऐलान, बिहार में बड़े पैमाने पर होगी शिक्षकों की बहाली। आरसीपी सिंह ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन मौका परस्तों का है गठबंधन। श्रवण कुमार और जयंत राज भाजपा और लोजपा रामविलास पर जमकर बरसे। और जदयू का भाईचारा यात्रा हुआ संपन्न, प्रेस वार्ता कर पार्टी नेताओं ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार अब नीतीश मुक्त बिहार चाहती है। बिहार में बदलाव का प्रतीक है। बिहार में जिस तरह गुंडा राज स्थापित हुआ है, बालू माफिया, शराब माफिया सरकार चला रहे, नीतीश मुक्त बिहार बनाने के लिए वो पूरी तरह जन आंदोलन का स्वरूप बनता जा रहा है। उन्होंने लालू यादव को बयान देते हुए कहा कि जो चारा खाएंगे उसे छोड़ा कैसे जाएगा, बिल्कुल केस चलेगा। रेलवे में जिसने ज़मीन लिया, जिसने नौकरी दी, इससे बड़ा प्रूफ क्या है। लालू जी को अगर जेल जाना पड़ा तो नीतीश जी की पार्टी के चलते जाना पड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने उसे पहले ही चारा में जेल भिजवा के उसे सजा दिलवाया और आज जमीन के बदले में भी नौकरी मामले में वे कागजात जदयू के नेताओं ने ही दिया था। इस पर कार्रवाई हुई है। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं। नीतीश मुक्त बिहार बनाने के लिए हम लोग निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और बिहार में बदलाव का प्रतीक है। बिहार अब नीतीश मुक्त बिहार बनाना चाहता है। बिहार की आम जनता देखना चाहती है बिहार में जिस तरह गुंडा राज स्थापित हुआ है, बालू माफिया, शराब माफिया सरकार चला रहे हैं। नीतीश मुक्त बिहार बनाने के लिए ये पूरी तरह जन आंदोलन का स्वरूप बनता जा रहा है। लालू पर भी केस चलेगा सीबीआई लैंड पर मामले? एकदम चलना चाहिए। जो चारा खाएंगे उसको छोड़ा कैसे जा सकता है। रेलवे में जमीन जिसने लिया और नौकरी दिया, इससे बड़ा प्रूफ क्या है। लालू प्रसाद जी को आज यदि जेल जाना पड़ा है, वो नीतीश कुमार की पार्टी के चलते जाना पड़ा है। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने पहले भी चारा में उनको जेल भेजवाया, सजा करवाया और आज जमीन के बदले नौकरी के मामले में भी कागजात जदयू के नेताओं ने दिया था। इसी पे कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। नीतीश मुक्त बिहार बनाने हम लोग निकले हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार मुकम्मल तरीके से काम कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यह बात उन्होंने पटना में राजद के प्रदेश कार्यालय में कही। इसके साथ ही कई मुद्दों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पत्रकारों से बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूरा विभाग उसी में अपना एनर्जी लगा रही है। दूसरा है कि फिर लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वैकेंसी होने जा रही है। ये टीचिंग का अब सबको पता है। STT एग्ज़ाम उसी के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि वो माध्यमिक विद्यालयों में उसकी नियुक्ति होनी है। इस तरह से लेकिन ज़्यादातर केस आ रहे हैं अनुकंपा लंबे समय से क्या कहते हैं बाधित है। नई नियुक्ति नियमावली जो बनी 2023 में, वो 23 नियमावली में अनुकंपा के संबंध में लिखा गया है कि बाद में इस पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा, जो नहीं हो पाया है। खैर, हम लोग विभाग इस पर काम करेगी। अनुकंपा के नियम कानून जो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं वही लोग हैं, और क्या। आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। भाई, आपको 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देनी थी, आखिर कहाँ रख लिए नौकरी को। तो पढ़ रहे थे नया का स्टैटिकल डाटा जी, 46% सेक्टर तो चला गया प्राइवेट, 40% सेक्टर चला गया प्राइवेट को, सरकारी उपक्रम चला गया प्राइवेट को। तो नौकरियां कहाँ देंगे आप दे ही नहीं सकते हैं। वो 4 साल वाला आयवास सुनते हैं, उसको भी अब 4 साल वाला देखे ना। प्राइमरी शिक्षा का जो है शिक्षा मंत्री जी, आपके नेता के
भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मौका परस्तों का गठबंधन है। इसमें ना तो अभी सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और ना ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम सामने आया है। इससे पहले ही इनका कुनबा बिखरने लगा है। जिस गठबंधन और विपक्ष को जोड़ने की बात बड़े जोर शोर से की जा रही थी तथा जिस उत्साह से पटना में बैठक की गई थी वह उत्साह अब ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य 2005 के पहले से ही खराब दौर से गुजर रहा है। अपराधी बेखौफ और पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने मुंगेर सांसद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि शहर की एक भी सड़क चलने के लायक नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ शहर का बंटाधार कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आरसीपी सिंह। 2024 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं रोज संगठन का काम चलते रहता है। अभी पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है कार्यक्रम, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2024 का चुनाव जीतने के लिए तैयार है। सब जगह कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, सब किस प्रकार की रणनीति बनेगी उस पर सब व्यवस्था हो रही है। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें फिर से जो है भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी और नरेंद्र मोदी जी फिर से जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्यों नहीं बनना चाहिए। अभी आपने देखा ना कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली में जो G20 की बैठक संपन्न हुई, भारतवर्ष का कितना मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। तो ये तो भारतवर्ष के सारे लोग देख रहे हैं। देखिए एक ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि देश में तो काम हो ही रहा, विदेश में भी भारत की साख बढ़ी है। तो ये हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है और इसका निश्चित रूप से जो प्रभाव है चुनाव पर भी पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतेगी। कोई हॉट सीट नहीं है। जो श्रीमान जी है ना, ये इस बार नीचे से फर्स्ट करेंगे, चिंता मत करिए। ये जो बने थे पिछले बार सांसद, किस पार्टी का समर्थन था जी? हम लोग कितने गांव में गए थे, कितने बूथ पर हम गए थे। भाई इनको तो इनका कोई हक नहीं था, मोरल हक भी नहीं था बोलने का भाजपा के खिलाफ। जिसके वोट से बने, जिनके कार्यकर्ताओं ने आपके लिए पसीने बहाए, उनके नेता को गाली देते हैं। जाइएगा ना इस बार चुनाव में, पता चल जाएगा। अभी तो हमारे सत्यप्रकाश चौधरी सामने है, अभी एक जगह का इटहरी गांव है, पता कर लीजिए क्या लोग बोल रहा है। देखिए ये सिर्फ लंबी लंबी बात करने से नहीं होता। एक बात तो स्पष्ट हो गया ना जी कि नीतीश बाबू ने बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा जनादेश का विश्वासघात किया और उसमें सबसे बड़ी जो साझेदारी रही और सबसे बड़ा जो रोल रहा वो श्रीमान जी जो यहाँ के आपके माननीय सांसद है उन्हीं का है। तो माननीय सांसद जी क्या करेंगे यहाँ मुंगेर में, किस वार्ड में जाएंगे यहाँ वोट मांगने, क्या बोलेंगे सड़क हमने बना दी, चमचम कर रहा है। क्या बताएंगे कि रास्ते में 5-5 गोली दिन दहाड़े लोगों को मारी जा रही है, इस प्रकार कानून व्यवस्था बन पाती। हाँ, इनका एक ही रहा है स्टाइल, जितने पदाधिकारी होते हैं उनको अपने पॉकेट में रखते हैं, पदाधिकारियों को डरा धमका करके काम कराते रहते हैं और इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो काम है प्रभावित होता है। और जनता इस बात को समझ गई है। तो 2024 के चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार इनको बुरी तरह से हराएगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
इंडिया गठबंधन की विशेष बैठक दिल्ली में चल रही है, लिहाजा सियासत पटना तक गर्म है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री जयंत राज ने जदयू के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया गठबंधन बैठक की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जदयू हर मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव किसी भी वक्त हो, पार्टी और नीतीश कुमार तैयार हैं। इसके साथ ही श्रवण कुमार और मंत्री जयंत राज ने भाजपा के साथ साथ लोजपा रामविलास के सांसद और पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान पर भी जमकर परसे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। साहस है, कह रहे हैं कि मंत्री आ रहे हैं, अभी गए हैं, आते हैं तो आपको बताएंगे आप। ठीक सर, आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन अभी तो माननीय मंत्री जी ने बताया विस्तार से। समन्वय समिति की बैठक हो रही है। क्या लगता है कि सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो जाएगा? जितने भी मामले हैं इंडिया गठबंधन का, सभी मामले को बहुत गंभीरता से देश के हित में, देश की जनता के हित में हर तरह से ठोक बजा करके सारे फैसले लिए जाएंगे और एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार लड़े पूरे देश में, ये फैसला होने वाला है। बिहार को लेकर क्या कुछ? बिहार देश से बाहर है, बिहार इंडिया का ही एक राज्य है, तो इसके लिए अलग फैसला थोड़ी होगा। जो मापदंड अपनाया जाएगा पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, वही मापदंड बिहार के लिए भी अपनाया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा वाले लोग बहुत घबराहट में हैं, तो उनकी घबराहट को हम लोग 2024 में दूर कर देंगे। उनको निश्चिंत से कह देंगे कि आराम करिए, आप 5 बरस तक देखते रहिए किस तरह से देश की जनता के सुविधा को बढ़ाया जाता है, किस तरह से जनता की समस्या का हल किया जाता है, किस तरह से बेरोजगार नौजवानों के साथ आपने ठगी किया है, उनको कैसे न्याय दिलाया जा सकता है, किस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं पूरे देश के लोग, उसके बारे में बातचीत सब करके सारे मामले का हल निकाल। अगर बिहार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 9 सीट चाहिए, माले करिए 7 सीट चाहिए। नहीं, अभी तो ये जो हवा में जो बात है और आप लोगों के माध्यम से तरह तरह के खबरें फैलाई जो जाती है, खबरें चलाई जाती है, उसका वो तो बाहर की चीज़ों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया लोग देते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब फैसला होगा तब पूरी देश की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी, इंडिया गठबंधन के सभी घटक भी संतुष्ट हो जाएंगे और एक के विरुद्ध जब एक आदमी चुनाव लड़ेगा तो भाजपा का बिल्कुल सफाया भी हो जाएगा। आप लोग कितने सीटों पर तैयार हैं? वो तो हमारे नेता तय करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग तय नहीं करते हैं। हम लोग तो सिपाही हैं, जब आदेश होगा तब मैदान में कूदेंगे और मैदान में कूद करके भाजपा का सफाया करेंगे। लालू प्रसाद यादव कंप्रोमाइज करने को तैयार है, जेडीयू करेगी सीटों को लेकर? कहा कि सब लोग एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और अभी एक लक्ष्य है, देश में महंगाई को खत्म करना, देश में बेरोजगारी को खत्म करना, देश में के संपत्तियों को औने पाने भाव में जो लोग बेच रहे हैं उनसे देश को मुक्त कराना, ये लक्ष्य भी सामने है। आजकल इन दिनों देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और लालू जी में काफ़ी ज़्यादा तालमेल चल रहा है, लगातार दोनों मिल रहे हैं। आप सब पत्रकार लोग कैसे मिल के एक साथ चल रहे हैं, तो हम लोग मिल रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको भी अच्छा लगना चाहिए जब सब लोग मिल के यहाँ एक साथ आप लोग आए हैं और तरह तरह से उधर खबर चलाते हैं, यहाँ मिल के एक साथ रहते हैं, तो हम लोग भी एक साथ मिल बैठ करके अगर देश के हित में कोई काम करना चाहते हैं, नौजवानों के हित में काम करना चाहते हैं, देश के किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, देश के गरीबों के साथ जो इतना अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आप लोग को भी संतुष्ट होना चाहिए। क्या लालू जी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे आगे कर रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, अभी भाजपा से भारत को मुक्त कराने का
प्रदेश जदयू पार्टी 1 अगस्त से पूरे बिहार में भाईचारा यात्रा पर निकली हुई थी, जिसका नेतृत्व बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर कर रहे थे। आपको बता दें कि आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाईचारा यात्रा का समापन की गई। वहीं इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, वहीं मंत्री जमा खान, बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जमा खान ने कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने में बीजेपी जुट गई है, उसी को लेकर हम लोग बिहार में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर भाईचारे यात्रा पर निकले हुए थे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी भाईचारा यात्रा को देखरेख कर रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे नेता की ये जो लोकप्रियता है कि आज गुजरात के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ से लड़िए, कर्नाटका के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ से लड़िए, मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ से लड़िए, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ से लड़िए। तो जो भी नेता के टिकट पर लड़ेगा, नेता ही लड़ेंगे ना। हमारे नेता का फेस होगा जो भी लड़ेगा वहाँ भाजपा के खिलाफ, और हम लोग सारी सीटें जीतेंगे। देखिए, बिहार घूमने के बाद तकरीबन 26 ज़िलों को 40 दिन में जो कवर किया, उसको घूमने के बाद अंदाज़ा ये हुआ कि बिहार के लोग बिल्कुल अलर्ट मूड पे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। देश के 85% लोग और बिहार के 85% लोग नीतीश कुमार के विचारधारा के साथ खड़े हैं, और बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग नीतीश कुमार जी जीतने जा रहे हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दिन गिने चुने रह गए हैं, और बिहार में उनको सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी। ये लोग बाहर से लोगों को बुला बुला करके चाहते हैं कि यहाँ दंगा करा दें, यहाँ फसाद करा दें, लेकिन बिहार के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। क्या लग रहा है, अल्पसंख्यक का वोट मिल पाएगा इस बार जेडीयू के? नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, पूरे बिहार का मैं कह रहा हूँ 85% लोगों का वोट एक तरफा नीतीश कुमार जी की तरफ जा रहा है। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात नहीं है। समाज के सभी लोग चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने धोखा दिया, जो समाज में अशांति फैलाते हैं, जो गुंडों को बुला करके लाके समाज में दंगा कराते हैं, जो बाहर से बम मंगा के लाते हैं और समाज में बम चलवाते हैं, ऐसे लोगों को बिहार के लोग पसंद नहीं करेंगे और उनको जाना पड़ेगा। कारवाने इत्तेहाद भाईचारा जो पूरे बिहार में लगभग 40 रोज हम लोग घूमते रहे खालिद अनवर साहब के नेतृत्व में। इसमें हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और ख़ास तौर से मंत्री अशोक चौधरी जी एकदम मिनट टू मिनट इस प्रोग्राम का जो है तो ये मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे जमा खान साहब जो अक़लियती सलाह के मिनिस्टर हैं, ये तो एक मीटिंग भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज हमारे नेता बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इत्तेहाद और भाईचारा, जो हर मीटिंग में उनका एक ये शब्द होता है कि बिहार में इत्तेहाद और भाईचारा, अमन, चैन, शांति होना चाहिए, उसी को लेकर के खालिद अनवर साहब ने पूरे बिहार में ये कलम लेकर के, एक झंडा लेकर के हिंदू मुस्लिम एकता को दिखलाने के लिए वो लेकर चले थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, हर वर्ग के लोग वो जोड़े, और हर धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, देश में, प्रदेश में इस इत्तेहाद और भाईचारा जब तक नहीं होगा, वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, वो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो ये पैगाम है कि देश में अमन, चैन, शांति, बिहार में अमन, चैन, शांति हो, और जब तक के आपसी इत्तेहाद जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, अगर ये कायम नहीं रहेगा तो फिर देश टूटने के कागार पे आ जाएगा। अगर आपके घर में, आपके पंचायत में, आपके जिले में भी अमन चैन शांति नहीं है, तो लोग वहाँ जो है तो एक अजीब तरह की परिस्थिति पैदा हो जाएगी। तो आज हमारे खालिद अनवर साहब ने, हमारे जमा खान साहब, अशोक चौधरी साहब माननीय मंत्री, और उमेश कुशवाहा, और ख़ास तौर से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हम लोग के अभिभावक हैं, उनके नेतृत्व में आज पूरे बिहार में ये कारवाने इत्तेहाद भाईचारा का जो पैगाम दिया गया है, हर वर्ग, हर धर्म, चाहे दलित हो, महादलित हो, सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में ये जाएगा कि बिहार में एकता, अखंडता, ये भाईचारा जो चल रहा है, ये पूरे देश में ये पैगाम जाएगा। और हम लोगों ने जो 26 जिले में का जो दौरा किया, उससे मुझे ये लगा
कि आने वाले दिनों में भाजपा का सफाया बिहार से होगा और हम लोग 40 का 40 सीट इंशाअल्लाह जीतेंगे। ये हमारा उम्मीद और ये दावा है। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।